हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को भी जय वीर ढ्योढ़ा की ओर से राम राम और नमस्ते। फिलहाल आदमपुर में मौजूद। हाँ, आप सभी को पता है कि चुनावी जन यात्राएं हैं जो हरियाणा में शुरू हो चुकी हैं और हरियाणा में जो है हिसार लोकसभा से जो देवगिरी जी हैं और जो राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी के अध्यक्ष हैं आईजी रणवीर शर्मा जी, वो अंदर बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे भाई पूरी क्या कुछ एम लेकर के चल रहे हैं, लोगों का क्या कुछ प्यार उनको मिल रहा है। तो भाई कैमरामैन से कहूँगा, आ जाओ साथ साथ। तो भी देख सकते हो यहाँ पर जो देवगिरी जी महाराज का जो पूरा काफिला यहाँ पे बैठा है और पूरा माहौल है यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है। तो पूरी बातचीत करेंगे। इस साइड आ जाओ, थोड़ी इस साइड कर ले जाओ। तो देख सकते हो भाई पूरी जो है बातचीत करेंगे, क्या कुछ एम को लेकर के राजनीति में आए हैं, क्या ऐसा इनको लगा कि भाई राजनीति में आना चाहिए। और जो देवगिरी जी हैं ये भी नए प्रत्याशी हैं, नई पार्टी है। आप सभी को पता है कि भाई बदलाव सृष्टि का नियम है, तो ये भी शायद इसी एम पर काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले नमस्कार सर जी। नमस्कार। प्लीज सर जी आप अपना परिचय दे दो एक बार। मेरा नाम रणवीर सिंह शर्मा, जी जी आईपीएस, फॉर्मर आईजी हरियाणा, राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी का संस्थापक और अध्यक्ष। सर जी, हिसार लोकसभा से जैसे देवगिरी जी आपने राजनीति में उतारे हैं, क्या कुछ एम लेकर के चल रहे हो, लोगों का क्या कुछ प्यार मिल रहा है? हम एक ऐसे महात्मा की तलाश में थे जो सच्ची सुच्ची व्यवस्था परिवर्तन के अभियान में आगे बढ़ सके जी। और वो हमें बाबा देवगिरी के रूप में मिले और उन्होंने इस राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी को दिन रात अपने इन 5 मुद्दों के साथ आगे बढ़ाया। सबसे पहला मुद्दा हमारा है जी जी कि बच्चों की जो बेरोजगारी है उसकी समय सीमा के साथ उसको गारंटी दी जाए कि उसे जीने का हक मिले, रोजगार मिले। जो ये नेता झूठ बोल करके उसको सवजबाज करके धक्का दे देते। आज भी हमारे 36% बेरोजगारी सारे देश में नंबर 1। नंबर 2, बहू बेटी को सुरक्षा मिले। जी जी कि वो कहीं भी जाए तो उसे ये महसूस हो कि समाज, प्रशासन, पुलिस मेरे साथ है, मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता। सुरक्षा की गारंटी बहुत जरूरी है। बच्चे को शिक्षा की गारंटी मिले, कोई गरीब का हो, अमीर का हो, किसी का बच्चा हो, सबकी शिक्षा बराबर हो और सबको जहाँ तक पढ़ सके शिक्षा फ्री होनी चाहिए। हर बुजुर्ग को ये हो कि भी मैं अगर बीमार हो गया तो सरकार, प्रशासन मेरी सुरक्षा करेगा और मेरा इलाज करेगा। और लास्ट में है गांव में गांव की सरकार और शहर में शहर की सरकार का निर्णय हो। थोड़ा एक्सप्लेन करोगे सर, कैसी सरकार? जैसे गांव की सरकार। 73 जो संशोधन है जी जी उसके अंदर गांव को 29 अधिकार मिले हुए। बिल्कुल सर। 12वीं सूची के अंदर कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा ये डीसीएसपी के चक्कर ना काटें और उनको निर्णय लेने का गांव में अधिकार हो, अपने मुलाजिम रखने का अधिकार हो। जब सरकार उनकी होती है कि यस, अब हमने अपने बड़ी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने छोड़ दिया अधिकार और गांव को दे दिया, तो गांव की ग्राम सभा में वो निर्णय लेते हैं और निर्णय लेके उनको डायरेक्ट बजट मिल जाता है और उस पैसे से वो अपना बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा जो भी कमी है उसको पूरा करते हैं। ये है गांव की सरकार। इसी तरह शहर में वार्ड की सरकार 74 संशोधन में 18 अधिकारों के साथ 12वीं सूची में मिले हुए। ये संवैधानिक अधिकार है जिसे कोई सरकार नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि उनकी पावर कम होती है। कोई अफसर नहीं छोड़ना चाहता, उनकी पावर कम होती है। हमने इस पावर और पैसे के बंटवारे के लिए इन संशोधनों को सबसे पहले अपनी पार्टी में रखा है कि अगर हमारी पार्टी को लोग अपनाते हैं तो हम ये अधिकार उनको गांव में सरकार बनाने के, शहर में सरकार बनाने के और निर्णय लेने का अधिकार सबसे पहले देंगे। जी सर, हरियाणा में जैसे 10 लोकसभा की सीट हैं, तो आपकी पार्टी से कितने उम्मीदवार? हमारी पार्टी से हमने जितनी हमारी ताकत थी हमने 2 उम्मीदवार को उतारा है। एक हिसार से महात्मा देवगिरी जी को जी और नंबर 2 संपूर्ण आनंद जी को गुड़गांव से। सर जी, जैसे आपने ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो पुरानी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और इतने बड़े राजनीतिक हैं, आप एकदम से नए हो, तो मतलब कभी दिमाग में आता है ऐसे डर लगता है भी? डर नाम की कोई चीज नहीं होती। भारत के संविधान में भारत का नागरिक मालिक है। जी जी मैं अपने लोगों को यही बताना चाहता हूँ, आप इस देश के मालिक हैं। आप खून पसीने का टैक्स देके सरकार चलाते हैं और अपने वोट से सरकार बनाते हैं, तो डर काहे का? डर तो ये हवा पैदा करते हैं। इसी डर को, इस हवा को खत्म करने के लिए हमने राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी का गठन किया है और लोगों को हक दिलाने का और उनके वायदे पूरे करने का शपथ पत्र पे हिसाब दिया है, जिससे कि इन पार्टियों का हिसाब ले सकें कि आप झूठ क्यों बोलते हैं। आप हमें 5 साल के लिए कस्टोडियन अपने पंजे में ले लेते हो और फिर हम आपके दरवाजे खड़े रहते हैं।
उससे पीछा छुड़वाने के लिए इस पार्टी का गठन। सर जैसे जनता का ये भी कहना है कि 5 साल 11 महीने ना 4 साल 11 महीने तो इसी में रहते हैं, जब 1 महीना चुनाव का आता है तो रोडों पर रहते हैं, लोग पैर पकड़ते हैं। मतलब यही तो इन्होंने सिस्टम बना रखा है कि ये अब पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। जी सर। देख रहे हैं आप, बिल्कुल पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। इनके दफ्तर हैं, भंडारे हैं, शराब है, पैसे में वोट खरीदना है, वगैरह वगैरह। लोग रोज रेड हो रही हैं, इनके कोठों में नोटों के अंबार पहाड़ मिल रहे हैं। पहले ये खूब पैसा बहाते हैं और पैसे से सत्ता हासिल कर लेते हैं। जब सत्ता में चले जाते हैं तो वो जो पैसा खर्च किया है उसका 100 गुना ज्यादा इकट्ठा करते हैं। तो इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए नए लोगों को, ईमानदार लोगों को, सच्चे सुच्चे लोगों को व्यवस्था परिवर्तन के लिए आना पड़ेगा। सत्ता परिवर्तन हो जाती है, व्यवस्था सिस्टम नहीं परिवर्तन होता। उसी को तोड़ करने के लिए हमने इस पार्टी का गठन किया। सर जैसे कई पार्टियों का गांव में विरोध भी हो रहा है, आपके साथ भी कुछ ऐसा कोई कार्यकर्ता के साथ हुआ है? हम ऐसा काम कर ही नहीं रहे। ना हम कोई लाभ है ना कोई लोभ है। महात्मा जी का क्या विरोध करेंगे? महात्मा जी तो तपस्वी हैं, साक्षात भोले शंकर हैं, सबका भला चाहने लेने, उनके मुंह से ही नारा है तुम्हारा भला हो, ये इंसान तेरा भला हो। वो भले के लिए आए हैं। राजनीति में उन्होंने पैसे थोड़ी कमाने हैं, उन्होंने फैक्ट्रियां थोड़ी लगानी है बाबा रामदेव की तरह। ये तो अपना काम कर रहे हैं, लोगों का भला करने के लिए चले हुए हैं। लोग जो दान दे रहे हैं उसी से अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर आगे क्या कुछ, आगे विधानसभा के भी चुनाव है, उसमें क्या कुछ लीड करके सिंपल है, अब लोगों में हम एक ये चर्चा, अपना पर्चा बांट करके और अरब समुद्र को बता रहे हैं कि आपके साथ धोखा हो रहा है, आपके साथ झूठ हो रही है। ये लोग सबजबाज दिखा करके, सपने दिखा के आपसे वोट ले लेते हैं। अब आप इनसे जो भी कहना है, क्या आप अपनी बातें लिख के दे सकते हैं जिससे हमारे पास सबूत हो कि आप करेंगे क्या अगले 5 साल में? अगर आप नहीं करेंगे तो हमें सजा देने का आपको हक हो, वापस बुलाने का हक हो। हमने वो अपने शपथ पत्र में दिया है। नंबर 1, जो भी पार्टी हमारी तरह इस व्यवस्था को बदल दे और आपका हिस्सा अपने गांव और शहर में दे दे, आप हमें छोड़ उसको दे दो, हम पार्टी भी खत्म कर देंगे। लेकिन ये देना ही नहीं चाहते, पावर और पैसों को बांटारा नहीं करवाना चाहते, ये सब कुछ अपने पेट में रखना चाहते। इस कड़ी को तोड़ने के लिए हमने इस पार्टी के साथ, बाबा देवगिरी के साथ आगे बढ़ा। तो हमारे साथ जो हिसार लोकसभा से प्रत्याशी हैं बाबा देवगिरी जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमो नारायण। नारायण जी। तो महाराज जी आप घूम रहे हो, 9 हलकों में आप घूमे हो, कैसा लोगों का कैसा माहौल है? लोगों का अच्छा रुझान है। बाकी आजकल बहुत समझदार वोटर हो चुके हैं, उनका काफी अच्छा रुझान मिल रहा है मुझे। हरियाणा के मैं हिसार लोकसभा कम से कम 250-300 गांव में घूम चुका हूं, तो वहां से काफी अच्छा रुझान मिला है। क्या कुछ समस्याएं बता रहे हैं लोग भाई, कुछ बता रहे हैं कि ये समस्या देखने को? हाँ, किसान बता रहे हैं कि उनको समय पे खाद नहीं मिलता, बीज नहीं मिलता, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती। सबसे बड़ी किसानों को यही समस्या है, समय पे खाद बीज नहीं मिलता। देख सकते हो जो महाराज जी हैं वो हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। आप सभी को पता है कि 25 मई को जो है ये चुनाव होगा। तो सर आप लास्ट में क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं लोगों से अपील एक ही कर रहा हूँ कि एक मौका राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी के उम्मीदवार बाबा देवगिरी जी को दें और उन्हें उनका काम देखें कि वो किस तपस्या के साथ, किस विचारों के साथ, किस बदलाव के साथ पार्लियामेंट में जाएंगे और आपका हक लाके आपकी झोली में देंगे। यही अपील मैं करना चाहता हूँ कि एक मौका राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी को नारियल के पेड़ पे मोहर लगा के बाबा देव को विजय बनाए। तो पूरी बातचीत आपने सुन ली है। आगे जो भी बातचीत होगी वो आपको दिखाते रहेंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। आगे मिलते रहेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय भाईचारा।